सफ़ेदा और चीचक ये असील मुर्गों के चेहरों की दो अलग अलग बीमारियां हैं। सफ़ेदे में मुर्गे का चेहरा सफ़ेद रंग का हो जाता है, ऊपर बग सी आ जाती है, जबकि चीचक में काले रंग के दाने से बन जाते हैं जिसमें रेशा या खून होता है। इन दोनों का इलाज इंतहाई आसान है। 2 से 4 दिनों के अंदर आपके मुर्गे का चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जैसे बिल्कुल तंदुरुस्त हो, उसको कभी बीमारी हुई ही ना हो। तो आप ये वीडियो मुकम्मल देखिए। इसमें आपको इंतहाई आसान तरीके से सिर्फ 4 दिनों का कोर्स बताऊँगा, जिसमें आप अपने मुर्गे का सफ़ेदा या चीचक इन दोनों में से या दोनों बीमारियां होगी तो आप इंतहाई आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। असील मुर्गों के चेहरों पे 2 तरह की बीमारियां आती हैं, जिनमें एक सफ़ेदा है और दूसरी चीचक है। सफ़ेदा जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, ये एक फंगल डिजीज़ है, फंगस की वजह से होती है, रिंग वर्म और यीस्ट वगैरह की वजह से होती है, जबकि चीचक एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होती है। तो ये 2 अलग अलग बीमारियाँ हैं, इनका इलाज भी अलग अलग है। अगर इनमें से कोई एक मर्ज़ आ जाए आपके मुर्गे के चेहरे के ऊपर तो आप एक इलाज करेंगे, और अगर ये दोनों इकट्ठी आ गई हैं तो आपको ये 2 इलाज आपको बताऊंगा सिर्फ 4 दिनों में। अगर मुर्गे के चेहरे पे बग है, मुर्गे के चेहरे पे चीचक है, या दोनों इकट्ठी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 दिनों में ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसे जैसे मुर्गे को कभी बीमारी हुई ना हो, और मुर्गे का चेहरा साफ लाल टमाटर की तरह फ्रेश हो जाएगा। सबसे पहले मैं रीजंस की बात कर लूँ, क्योंकि कोई भी बीमारी आती है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। उस वजह को आपने पहले टेक ओवर करना होता है, टैकल करना होता है, ताकि ये बीमारी आए ही ना। तो पहले हम चीचक की बात कर लेते हैं। चीचक जो होती है ये अक्सर व बेशतर पैरासाइट्स मसलन मच्छर के काटने से आती है, फिर वो दाने से बन जाते हैं काले रंग के, जिसे माता बोलते हैं, और ये बाज़ औक़ात मुर्गे को अंधा भी कर देती हैं। आँखों के ऊपर ये दाने बन जाएं तो आँखें ज़ाय भी हो जाती हैं। जबकि सफ़ेदा, इसकी बड़ी वजह एक तो तपनी होती है। आप अपने मुर्गों को तपनी करवाते हैं, तपनी के बाद मुर्गे के चेहरे पे ज़ख्म होते हैं, खून निकल रहा होता है, आप गंदी टाकी से किसी गंदे कपड़े के साथ उसका खून साफ़ करते हैं तो वो जरासीम फैलते हैं, उससे उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। या दूसरी वजह यह भी होती है कि आप जिस मुर्गे के साथ तपनी करवा रहे हैं उस मुर्गे के चेहरे पे फंगस थी, लेकिन आपको पता नहीं चला, क्योंकि वो दूसरे बंदे ने उसका चेहरा तेल या उसके ऊपर पायोडीन लगा के साफ़ किया हुआ है, लेकिन उसके जरासीम आपके मुर्गे में ट्रांसमिट हुए और आपके मुर्गे को भी ये फंगल इन्फेक्शन यानी सफ़ेदा हो गया है। तो इसकी ये तो है अमूमी वजूहात। दूसरी आम वजूहात जो ज़्यादा इसका इतना फैक्टर नहीं है, वो अंदरूनी होता है। वो होता है खुराक में फंगस, वो भी अंदरूनी फंगस आ जाती है, या आपके बर्तन धोने वाले हैं उनमें फंगस हुई तो उसकी वजह से भी ये बीमारियां फंगस से रिलेटेड आ जाती हैं। तो आपके मुर्गे को चीचक है या आपके मुर्गे को सफ़ेदा है, दोनों का मैं इलाज बता देता हूँ। आपको मैं 2 तरह की क्रीमें बताऊँगा। आपने अपनी ज़रूरत के तहत अगर दोनों की ज़रूरत पड़े तो दोनों लेनी है। एक जो क्रीम है वो चीचक से मुतल्लक है, दूसरी क्रीम जो है जो वो सफ़ेदा से मुतल्लक है। अगर दोनों बीमारियां इकट्ठी आई तो दोनों लेंगे, बीमारी एक ही आई है तो उस से रिलेटेड आप क्रीम लेंगे। पहले नंबर पे चीचक से मुतल्लक आपको बता दूं तो वो क्रीम का नाम है माइसिट्रासीन क्रीम। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, माइसिट्रासीन क्रीम। इसकी तस्वीर आपके सामने शो हो रही है, यही क्रीम आपने लेनी है। दूसरी क्रीम जो सफ़ेदे से मुतल्लक है वो क्रीम है लेमिसिल क्रीम। इसमें केमिकल, इसका फार्मूला है, ये जो लेमिसिल क्रीम बताई इसमें जो मेडिसन है वो है टर्बीना फाइन HCl, टर्बीना फाइन HCl। अगर लेमिसिल क्रीम नाम से आपको ना मिले तो टर्बीना फाइन HCl वाली कोई भी आप ले सकते हैं, जिस तरह से टर्बीडर्म भी है और टर्बीना फाइन हाइड्रोक्लोराइड भी होती है। इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेमिसिल ज़्यादा बेस्ट है, आप ये ले आएँ। तो 2 ही क्रीमें, एक माइसिट्रासीन, एक लेमिसिल। अब आपने इलाज करना कैसे? अगर आपके मुर्गे के चेहरे पे काले रंग के दाने हैं, माता के दाने हैं, तो उसके लिए आपने करना क्या है? अपने मुर्गे को चेहरे को पहले तो आपने हल्का सा नीम गर्म पानी ले लें, किसी नर्म सूती कपड़े के ज़रिए उसको भिगो के चेहरे को आपने हल्का हल्का आपने वॉश करना है, लेकिन आपने ज़्यादा मसलना नहीं है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस हल्का हल्का साफ़ करना है कि गर्द साफ़ हो जाए। आपने ज़ख्मों को ज़्यादा नहीं रगड़ना। जब वो चेहरा उसका गर्द से साफ हो जाए तो उसके बाद आपने खुश्क कपड़े के साथ ऐसे ऐसे लगा के आपने उसको खुश्क करना है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे लगा के चेहरा जब खुश्क हो जाए तो उस पे आपने माइसिट्रासीन क्रीम
उसका आपने लेप कर देना है। लेकिन याद रखिए, ये माइसिट्रासिन क्रीम लगाने से पहले आपने मुर्गे को दाना भी खिला लेना है, पानी भी पिला लेना है। इसके बाद आपने दाना पानी नहीं देना। तो माइसिट्रासिन क्रीम जहाँ जहाँ पे आपको दाने लगे नज़र आए, वहाँ वहाँ माइसिट्रासिन क्रीम का आप लेप कर दें। लेकिन आँखों को बचाना है, नाक को बचाना है, मुँह को बचाना है, यहाँ पे ये लगने ना पाए। तो ये माइसिट्रासिन क्रीम का आप लेप करेंगे, 24 घंटे ये लेप रहे। लेकिन इस दौरान मुर्गे को आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे गर्द ना हो, मट्टी ना हो, मुर्गा मट्टी में खेल ना सके, मुर्गा मट्टी में चूंच ना मारे, ताकि उसके चेहरे के ऊपर गर्द ना लगे। क्योंकि क्रीम के ऊपर गर्द लग गई तो क्रीम के असरात कम हो सकते हैं। तो आपने किसी पक्की जगह पे रखना है, बंद रखना है, धूप से बचा के रखना है। और इस दौरान आपने दाना नहीं देना है, दाना पहले दे लेना है। अगले दिन आपने जब मुर्गे को खोलना है तो उसका हल्का हल्का कपड़े के साथ आपने वो लेप उसका उतार देना है, हल्के हल्के। आप देखेंगे कि नीचे दाने बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला एक ही लेप से साफ़ हो जाएंगे। और अगर आपको ज़रूरत फील हो कि अभी कुछ कसर बाकी है तो फिर दूसरा लेप आप कर दें, उससे पहले दाना पानी आप मुकम्मल खिला लें। दूसरा लेप करेंगे तो दूसरे दिन जब आप फिर उसको खोलेंगे तो साफ़ करेंगे तो वो चीचक के दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सफ़ेदे की। अगर सफ़ेदा आ गया तो पहले चीचक का, अगर चीचक और सफ़ेदा इकट्ठे हैं तो पहले चीचक का ही इलाज करेंगे। और अगर अकेला सफ़ेदा है तो फिर डायरेक्ट सफ़ेदे का इलाज करेंगे। सफ़ेदे का इलाज करने के लिए आपने करना क्या है, अब आपने ये लेमिसिल क्रीम का इस्तेमाल करना है। अपने मुर्गे को आपने उसी तरह नीम गर्म पानी करके किसी कपड़े के साथ उसका चेहरा गर्द से साफ़ कर देना है। बिल्कुल रगड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे लगा के बस साफ़ करना है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे बताते हैं कि बुरश के साथ उसको रगड़ो, कुछ बताते हैं कि सख्त कपड़े के साथ रगड़ो। रगड़ना बिल्कुल नहीं है, इससे आपके मुर्गे का चेहरा ख़राब हो सकता है और ये इन्फेक्शन जो है ये बिगड़ भी सकती है। तो आपने रगड़ना बिल्कुल नहीं है, आपने हल्का हल्का उसको पानी के साथ तर करके उसका गर्द उतार देना है। उसके बाद लेमिसिल क्रीम के साथ आपने हल्का हल्का मसाज करना है, बहुत सख्ती से मसाज नहीं करना। जहाँ जहाँ पे बग है, जहाँ जहाँ पे सफ़ेदा है, फंगल इन्फेक्शन है, वहाँ वहाँ आपने लेमिसिल क्रीम ऐसे 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 उंगली से लगा देनी है और हल्का हल्का बिल्कुल मसाज करना है ताकि वो क्रीम चेहरे के अंदर जज़ब हो जाए। अच्छी तरह मसाज करने के बाद अपने मुर्गे को बंद कर देना है, धूप से बचाना है, पक्की जगह पे बंद करना है। 24 घंटे के बाद आप मुर्गे को दूसरी दफ़ा फिर मसाज करेंगे इसी लेमिसिल क्रीम का। लेमिसिल क्रीम का आपने इसी तरह मसाज करने से पहले दाना पानी खिला लेना है और उसके बाद उसको गर्द में दोबारा बंद नहीं करना, धूप से फिर बचाना है और अपने मुर्गे को आपने 24 घंटे के लिए बंद कर देना है। इस दौरान आपको टोटल, अगर अकेला आप सफ़ेदे का इलाज कर रहे हैं तो 2 ही दिन गुजरे होंगे। लेकिन अगर आपने पहले चीचक का भी इलाज किया, ऊपर से सफ़ेदे का इलाज कर रहे हैं, तो अब टोटल 4 दिन हो चुके हैं। चौथे दिन आप मुर्गे का चेहरा बिल्कुल ऐसे साफ़ करें हल्का हल्का, तो आप देखेंगे कि ना तो चीचक रही है ना ही सफ़ेदा रहा है। ये शर्तिया इलाज है, ये बेहतरीन इलाज है। यही 2 क्रीमें आप इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर आपके मुर्गे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सफ़ेदा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो फिर आप साथ में एवल टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एवल आपने 25 mg से ज़्यादा मिकदार वाली नहीं लेनी। 50 mg वाली भी मिल जाती है, 75 mg वाली भी मिलती है, लेकिन आपने 25 mg वाली एवल जो है वही लेनी है। एवल अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं एवल नाम से नहीं मिलती तो आपने फेनिरामाइन मेलेट ये साल्ट बता के आपने टैबलेट लेनी 25 mg। आपको तस्वीर में सामने शो कर देता हूँ। तो ये आपने अपने मुर्गे को आधी टैबलेट, इसका भी आपने आधा कर लेना है, आधी टैबलेट रात को अपने मुर्गे को खिला देनी है। बहुत गर्म है, बहुत ही हाई पोटेंसी की ये गोली है, इसलिए अगर सफ़ेदा बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं, तो फिर ये टैबलेट आप ना इस्तेमाल करें। ये उस वक्त ही इस्तेमाल करनी जब सफ़ेदा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। तो एवल जो आपने खिलानी, ये टोटल आपने 5 दिन खिलानी, आधी गोली रोज़ाना खिलानी है 25 mg वाली। तो इंशाअल्लाह ताला अगर एवल खिलाने की ज़रूरत ना पड़ी तो 4 दिनों में, और अगर एवल की खिलाने की भी ज़रूरत पड़ी तो
6 दिनों में आपके मुर्गे का सफ़ेदा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ख़त्म होगा जैसे कभी इसको सफ़ेदा हुआ ही नहीं। उसके बाद आपने एहतियाती तौर पर, इलाज तो आप मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अब एहतियाती तौर पर आपने क्या करना है कि मुर्गे को 1 या 2 दिन चेहरे के ऊपर सरसों का ऑयल या नारियल का ऑयल लगा दें ताकि उसके चेहरे की रौनक बहाल हो सके। क्योंकि वो जो लेमिसेल क्रीम लगाई है और माइसिट्रासिन क्रीम लगाई है, इसने थोड़ा सा चेहरे को बेरौनक कर देना, थोड़ा सा, हल्का सा करेगी, बहुत ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, हल्का सा बेरौनक हो जाएगा। तो उस पर आपने 1-2 दिन अगर तेल लगाते रहेंगे तो उसकी रौनकें भी चेहरे की बहाल हो जाएंगी, चेहरे में लालगी भी आने लगेगी, चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो जाएगा और ऐसे फील होगा कि आपके मुर्गे को कभी बग या चीचक हुई नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल तरीका इलाज भी समझ आ गया होगा और इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। आप ये आजमाइए, ये मेरा फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला मैंने खुद अहमद भाई जो रावलपिंडी वाले हैं, अहमद असील वाले, लासानी वाले, उनसे मैंने सीखा है और मैंने खुद आजमाया है। चीचक पे भी आजमाया, फ़ायदे पे भी आजमाया, मेरा आजमूदा भी है, लेकिन मैंने ये उनका फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही कारगर है और इंतहाई आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपको शौक़ को सलामत रखे, नज़र बद से महफूज फरमाए। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।